नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये जो समसामयिक घटना चक्र का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो सेट है, इसके हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कर लिए थे। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो 49 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो 49 क्या है? लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो ये दोनों मन का उत्पादन के लिए थे फेमस। ठीक है। लोथल गुजरात के मध्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चहुंदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल और चहुंदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे। लोथल और चहुंदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। उत्खनन स्थलों से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर कहाँ पे? भादर नदी पर। ठीक है, भादर नदी पर स्थित है। रंगपुर कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद में। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। रंग राव। ठीक है। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि के लिए जाने का साक्ष्य है। तो ये आता है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर। ठीक है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, तो कैसे बनते थे? पक्की ईंटों से। पता ही है तो। ठीक है। क्या है? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 का था। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? हिंड नदी के किनारे ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे प्राचीन स्थल सुरकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये क्या क्या हो जाएगा? ये पूर्व पश्चिम की दूरी हो जाएगी। कितनी? 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास क्षेत्र है, और जो उत्तर दक्षिण थी वो कितनी थी? 1400 किलोमीटर ना। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित? तो हिंड नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो कौन थी? आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। यहाँ से ही कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? ये मेहरगढ़ में मिले हैं सर्वप्रथम। ठीक है। यह विश्व के कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सेंधव लोगों की मूल फसल थी। इस कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सुमेलित नहीं है बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं। कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। काली चूड़ियाँ। ठीक है। तो ये सही नहीं है। रोपण पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सेंधव सभ्यता के नीचे प्राक सेंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो दो नहीं है इसमें। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा नहीं, ये वैसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, लेकिन जो अभी माना जाता है मेन, तो वो राखीगढ़ी है। ठीक है, विशाल का। ठीक है। बाकी अभी आंसर में पता नहीं क्यों सब लोग मोहनजोदड़ो ही लिख रहे हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, तो ये भी नहीं है। ये क्या होता है? काली चूड़ियाँ बता चुके हैं हम लोग। सबसे पहले हड़प्पन स्थल, सबसे बड़ा विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है, अतः विकल्प सी सही है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ, अतः विकल्प डी भी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक, छोड़िए इसको। ठीक है। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं, तो कहाँ पे? कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में
एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा कहलाया? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा कहलाया? ये लोथल होगा ना, बिल्कुल। यहाँ से क्या मिला था? हाथी दांत मिले थे ना। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत नावों और समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। ठीक है। लोथल भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित था। लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। हाँ, इसका फारस से जो व्यापार का है ये साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ये अन्नानागार थी, जो कि यहाँ नहीं है, तो इसमें क्या होगा? डी सही होगा। क्या इसमें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नानागार या अन्य कोठार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल के विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो भारत में राखीगढ़ी है। बाकी भारत नहीं, पूरे में भी राखीगढ़ी ही है। ठीक है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। जी नहीं, पहला है। इसको समझ लेना। आप नहीं हो तो इसको कहीं पे देख लेना। ये राखीगढ़ी जो है ना, फर्स्ट है। ठीक है। ये सेकंड नहीं है। सेकंड है कौन? मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु घाटी का सबसे ये भारत में जो है, भारत में कौन सा है? भारत में है, भारत में सेकंड है। कौन सा है? ये धौलावीरा। ठीक है। अधोलिखित में कौन सिंधु परास्थल महानगर माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? राखीगढ़ी माना जाता है। ठीक है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था अज्ञात है, कोई क्लियर नहीं है ना इसमें। क्या है इसमें? हमें हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आवास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उप महादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। नेक्स्ट है, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये हड़प्पा काल में मिला है। स्वास्तिक का कहाँ मिला है? हड़प्पा। जानते हैं ना स्वास्तिक कैसा बनता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सिंधु सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियाँ या अग्निकुंड पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। आमरी में 12 सिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जोशी ने की थी, जेपी जोशी ने। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा मिले हैं।
हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से घोड़े की हड्डियां नहीं मिली हैं? अच्छा, घोड़े की हड्डियां मिली हैं तो वही है सुकोडा, ठीक है। क्या है और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पाई नगर लोथल है। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल में रंगाई कुंड डाइंग वेट के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल में चहुंदड़ों की भांति मानक मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो ये चहुंदड़ो है, और चहुंदड़ो लोथल दोनों थे, उनमें से चहुंदड़ो दिया है ऑप्शन में, तो चहुंदड़ो आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में स्थित है धौलावीरा, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें था धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा का नगर आयताकार था। यह नगर 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय है। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड और मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। 72 है धौलावीरा की निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये है विकसित हड़प्पाई संस्कृति से, ठीक है। धौलावीरा का क्या इसमें धौला का अर्थ होता है सफ़ेद अथवा वीरा का कुआं है। इसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा। धौलावीरा के टीलों की खोज वर्ष 1967-68 में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को है। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अच्छा, आप लोगों को अगर यूजीसी नेट पेपर का भी अगर चाहिए है तो उसके भी हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और हिस्ट्री के भी हम लोगों ने घटना चक्र का वीडियो बनाया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको देखते रहें और नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, आप वीडियो देखते रहें। और धौलावीरा से उपलब्ध साक्ष्य क्या क्या है? अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है और निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 72 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी धन्यवाद। नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।